प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 12 की गणित में अवकलन के बारे में कुछ पढ़ाएंगे कि अवकलन कैसे किया जाता है, कैसे हम सीखेंगे और ये हमारे जीवन में कैसे लागू होता है और जिसका हम पता नहीं पाते कि हमारा लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ। जैसे हमारे बच्चों का उम्र का बढ़ना, किसके सापेक्ष बच्चे बढ़ रहे हैं, समय के सापेक्ष, तो हमें समय के सापेक्ष करना है। और हमारी आंखों का ख़राब होना, ये हमारे समय के उम्र के साथ यानी उम्र के सापेक्ष, उम्र किस हिसाब से बढ़ रही है, समय के सापेक्ष बढ़ रही है, तो हमें समय के सापेक्ष इसी तरीके हमें अवकलन करना है। जो सवाल रहेगा एक्स के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, एम के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारा बोर्ड पेपर के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी हमें सेकंड बुक पढ़ने के लिए यानी समाकलन पढ़ने के लिए अवकलन आना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें कुछ फार्मूले से शुरुआत करते हैं जो अवकलन में यूज होना है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे कि अवकलन कैसे किया जाता है, कैसे होगा और कैसे करके और इसे करके बताएंगे आपको और सिखाएंगे भी। चलिए बच्चों, पहले हम फार्मूला के बारे में लिखते हैं। फार्मूला कितना होता है इसमें अवकलन में यूज होना है। तो पहला फार्मूला है d/dx। साइन एक्स का अवकलन होगा cos x। ऐसे दूसरा नंबर है d/dx इंटू cos x है, तो इनका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगला है तीसरा नंबर है d/dx है tan x है, तो इनका अवकलन होगा sec स्क्वायर x। और चौथा नंबर है d/dx sec x है, तो इसका अवकलन हो जाएगा sec x इंटू tan x। इससे अगला है पाँचवा नंबर है d/dx है cot x लिखा है, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। d/dx है कोसेक x है, तो इसका अवकलन होगा आपका माइनस कॉट x इंटू कोसेक x, ये हो जाएगा। वैसे अगला है d/dx है x पावर n है, तो x पावर n का अवकलन क्या होगा कि पावर आगे आ जाएगी, एक घाते हमेशा कम हो जाती पावर में, तो n आगे आ जाएगा, x पावर कितना हो जाएगा n-1। ऐसे अगला है d/dx है, ये छठवां हो गया, ये आपका सातवां हो गया, ये आपका आठवां हो गया। आठवां है log e बेस x, इसका अवकलन हो जाएगा 1/x। अगला है d/dx e बेस x है, तो e बेस x का अवकलन होगा e बेस x इंटू लॉग e बेस a। अगला d/dx है log e बेस x है, log e बेस x का अवकलन हो जाएगा e बेस x इंटू log e बेस a। तो ये कुछ फार्मूला है जिन्हें हमें अपने अवकलन में यूज करना है और याद करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक फार्मूला नहीं पता है तो हम अवकलन को कर नहीं सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि अवकलन होता कैसे है। तो पहला सवाल जो है सिंपल सा एक सवाल है कि y बराबर x पावर n है, तो x पावर 3 है। तो हमने अभी बताया कि इस तरीके सवाल में x पावर n है, n क्या है, एक नंबर है। नंबर मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पावर के रूप 5 हो सकता है, इसी तरीके नंबर है। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका आगे आ जाएगा और एक पावर हमेशा कम हो जाती है। तो जैसे पहला सवाल है x³ है, तो इनका हम अब दाहिने साइड में जो है x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि दाहिने साइड में क्या चल रहा है, x चल रहा है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब लिखेंगे d/d यानी y का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, dy/dx हो जाएगा, dy/dx। और इस x³ का कितना अभी बताए, पावर आगे आ जाएगा, घाते घट जाएगा, 3 आगे आ गया, x पावर कितना होगा 3-1 बन जाएगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर 3 इंटू x पावर 2। तो ये हमारा x³ का अवकलन हो गया, यानी पावर आगे आएगा और हमेशा एक टर्म पावर में से घट जाती है, तो सीधा सा सिंपल सा अवकलन हो जाता है। इसी तरीके हमारा जैसे y बराबर √x है, तो √x का अवकलन कितना होगा बच्चों। अब रूट का मतलब क्या होता है, यानी रूट खाली अगर रूट का देखें तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं। या √x जनरली अगर देखा जाए तो √x का डायरेक्ट अवकलन होता है 1/2√x, यानी x के साथ ना पावर हो, ना माइनस हो, ना 2 हो, तो हम डायरेक्ट अवकलन कितना लिखेंगे 1/2√x। मगर करते कैसे हैं इसे देखेंगे। यानी y इक्वल कितना हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका, y बराबर कितना हो गया x पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। अब पुनः इसी तरीके अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो अब लिखा डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो गया y हो गया इक्वल कितना हो गया डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो गया x पावर 1/2। तो y का अवकलन कितना हो जाएगा dy हो जाएगा बाई डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो पावर आगे चला आएगा, एक घाते घट जाएगी तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 यानी इन्वर्स के रूप में है, तो इनका इन्वर्स खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा इन्वर्स को बटे के रूप में चेंज कर दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इनका बटा कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/2, इन्वर्स खत्म हो गया बटे के रूप में हो जाएगा x पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब कितना होता है रूट होता है, तो हम रूट दोबारा लिख देंगे डी, या इसे लिख दें तब भी ठीक है, और नहीं तो रूट लगा सकते हैं 2 रूट एक्स। तो यहाँ 2 रूट एक्स यानी रूट एक्स का अवकलन कितना हो गया बच्चों 1/2 रूट एक्स। ऐसे हम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे सपोज करो y को लिखा है रूट एक्स प्लस 1। अब इसका अवकलन अगर हम डायरेक्ट लिखे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स प्लस 1। मगर कैसे आए ये करके देखते हैं। देखो बच्चों, अब हमने क्या बताया आपको कि दाहिने साइड में जो चल रहा है उसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो दाहिने साइड में कितना चल रहा है x चल रहा है, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखा गया डी अपॉन डी एक्स इक्वल वाई डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। अब रूट का भी बताया कितना होगा अवकलन, या अगर हम ऐसे ना करना चाहें तो कैसे होता है इसे सीखेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 1 को t मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, x प्लस 1 को t मानेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा t, क्योंकि सिंपल, क्योंकि रूट x का अवकलन बना है। अगर रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो इसका हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितना होगा, देखो डायरेक्ट कर से सीखते हैं कि x के साथ ना पावर है, ना माइनस है, ना 2 है, ना कोई भी संख्या है, और प्लस के साथ कोई भी संख्या हो 2 4 5 16 32 कुछ भी होगा, तो डायरेक्ट अवकलन कितना होगा 1/2 रूट x। यानी x है तो x प्लस 1, यानी x प्लस 1 तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 25 है तो x प्लस 25 हो जाएगा, x प्लस 10 है तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो इसका कितना करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1। अभी बताया ना रूट एक्स का जैसे अवकलन होता है सेम टू सेम वही तरीके होगा, बस खाली x प्लस 1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 25 है तो x प्लस 25 हो जाएगा, या लिखा हो 1/रूट x प्लस 25 लिखा हो, ये तो हो गया सॉल्व। अब अगला जैसे है, मान लीजिए y बराबर रूट एक्स प्लस 25 लिखा है, तो इसका अवकलन भी इतना होगा, बस खाली 1 के स्थान पर कितना लिख दिया जाएगा 25 लिख दिया जाएगा। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 25। ये अवकलन डायरेक्ट हो जाएगा। बस अभी हमने बताया क्या कि x के साथ ना पावर हो, ना 2 हो, ना माइनस हो, तो इसका अवकलन कितना होगा डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स प्लस, जैसे रूट x का हो वैसे सेम टू सेम इसका दोनों का हो रहा है, ठीक ना। x के साथ ना पावर हो, ना माइनस हो, ना प्लस हो, ठीक। तो इसे थोड़ा सा उतार लीजिए, अगला एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। हमने अभी सीखा रूट एक्स का अवकलन कैसे होता है, रूट एक्स प्लस 1 का कैसे अवकलन होता है। अब सीखेंगे कि साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हिसाब से अवकलन कैसे किया जाता है। तो पहला सा एग्जाम्पल है y बराबर कितना है, पहला एग्जाम्पल है y बराबर है साइन एक्स स्क्वायर। ये अगला है सवाल, इसे हम सीखेंगे कैसे किया जाता है। जनरली देखा जाए तो हम किसका अवकलन पढ़ चुके हैं, साइन एक्स का। साइन एक्स का सिंपल कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स से ज़्यादा टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो अवकलन नहीं होगा। अब ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, उसका भी हल है। तो सबसे पहले जो ज़्यादा है उसको निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसमें कितना है, ज़्यादा है, तो एक्स स्क्वायर को कितना मानेंगे t मानेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हमारे छोटे छोटे टर्म में फैक्टर करके आसानी से इन्हें सॉल्व करके जितना टर्म बनेगा उनको हम गुणा कराएंगे, और लास्ट में जो बचेगा dy बाई डी एक्स बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटा टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, यानी 2x, अभी बताया कि पावर आगे चलाएगा, घाते घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा dt बाई डी एक्स बन जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अगला है y बराबर बचा कितना है आपका, y बराबर बचा आपका साइन t, क्योंकि हमने क्या माना है t एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना माना गया, t माना गया, तो साइन यहाँ हो गया t। अब देखिए t हो साइन t का अवकलन कॉस t, x है तो साइन x का अवकलन कॉस x, m है तो साइन m का अवकलन कॉस m। तो जो रहेगा वो अवकलन में लिख दिया जाएगा, जैसे t है गुणांक उसका तो t लिखेंगे, m है तो m लिखेंगे, p है तो p लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे। तो इसका अवकलन कितना होगा,
यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा आपका साइन का हो जाएगा कॉस टी। अब टी का, क्योंकि साइन का अवकलन कितना पड़ा है कॉस एक्स, एक्स है तो एक्स लिखा, टी है तो टी लिख दिया आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस, कॉस हो गया। टी का वैल्यूशन कितना है आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने माना है एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया आपका। ये भी पूरा हो गया, समीकरण दूसरा बन गया। अब दोनों को हमने बताया कि जो समीकरण बनेगा उन्हें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम लिख रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला समीकरण कितना है, यानी डी टी बाई डी एक्स है गुणे डी वाई बाई डी टी है और बराबर 2x इंटू कितना है कॉस एक्स स्क्वायर है। ये हो गया आपका। तो डी टी से डी टी कैंसिल, कितना बचा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो हमारा साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके छोटे छोटे टर्म में मान बनाकर हम इसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो बचेगा उनका गुणा करके हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा वाला। तो दूसरा एक सवाल है, अब हम सपोज करो मान रहे हैं कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, यहाँ x पे पावर था, यहाँ पर साइन पे पावर है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि साइन x का जनरली हमने अवकलन पढ़ा है, साइन x का अवकलन कितना होता है कॉस x होता है, यहाँ साइन पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कैसे बदलेंगे, यानी हम लिख देंगे सबसे पहले साइन x का होल स्क्वायर। अब इसमें साइन एक्स को पहले छोटे छोटे नंबर, यानी इस साइन के साथ स्क्वायर ज़्यादा है तो साइन एक्स को पहले टी मानेंगे, उसके बाद स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों नंबर को गुणा करा के लास्ट में हमारा डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि साइन एक्स बराबर, माना कि साइन एक्स बराबर कितना मान लिया, टी मान लिया। तो हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष। तो कितना हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स डी एक्स, एक्स के स्थान पर डी एक्स लिखेंगे, टी का अवकलन 1 यानी डी टी हो गया आपका। अब बताया कि कॉस के गुणा, यानी कॉस के नंबर के साथ या नंबर के साथ डी एक्स नहीं होना चाहिए, अगर है तो हमें डी टी के पास भेजना है, क्योंकि हमारा नंबर खाली सिंपल रूप में बचा है, एक्स बचे कॉस एक्स बचे साइन एक्स, डी एक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी एक्स को 75 गए क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये पहला सॉल्व हो गया, हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा बचा कितना है, वाई बराबर बचा है टी स्क्वायर, क्योंकि साइन के स्थान पर कितना माना था हमने, टी माना था। अभी बताया कि एक्स, पहले वाले सवाल में हमने बताया कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करते हैं, चाहे टी हो, चाहे एम हो, चाहे पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे एक्स हो, तो पावर आगे चला आएगा और घातें हमेशा पावर में से कम हो जाती हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, पावर आगे चलाएगा घाते घट जाएंगे, 2 - 1 बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बन गया बच्चों, 2 इंटू टी के पावर 1 बच गया। अब डी वाई बाई डी टी, क्योंकि सवाल हमें एक्स के रूप में चाहिए तो टी के वैल्यूशन नहीं चाहिए, तो टी के वैल्यूशन कितना मिला है साइन एक्स, क्योंकि यहाँ हमने माना है कि साइन एक्स बराबर कितना टी, तो टी के स्थान पर कितना रखेंगे साइन टी रख देंगे। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। अभी बताया कि 2 इक्वेशन बनेगा या 3 इक्वेशन या 4 इक्वेशन, सबको क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, लास्ट में गुणा किया जाएगा। तो इनका गुणा कितना हुआ देखो, तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो पहला है कितना डी टी बाई डी एक्स, दूसरा है डी वाई बाई डी टी। पहला मान कितना मिला है कॉस एक्स मिला है, दूसरा कितना मिला गुणा 2 साइन, और टी के स्थान पर कितना मिला बच्चों, सॉरी साइन एक्स मिला है, साइन एक्स हो गया। अब दोनों का डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, बचा कितना डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको हम ऐसे लिख दें या हम लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2x का फार्मूला होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको भी लिख सकते हैं या इसे छोड़ दें, ऐसे भी सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन में हम कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन 2x, बस सिंपल सा हमारा अवकलन हो गया। ये एक मेथड हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो नोट कर लीजिए, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो बच्चों, अगला एग्जाम्पल है हमारा अवकलन का, देखिए ध्यान से। अगला है y बराबर, जैसे सपोज को लिखा है साइन 3x, साइन 3x। जैसे हमने पढ़ा कि साइन के गुणांक पर पावर हो या साइन पर पावर हो, तो दो तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। अब साइन के साथ अगर गुणांक में 3 है या 4 है या 5 है या कोई भी कांस्टेंट नंबर है, साइन कॉस एक्स लिखा है, साइन इंटू कॉस एक्स लिखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले देखेंगे, अभी हमने बताया कि साइन एक्स का अवकलन होता है आपका, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, तो यहाँ 3 ज़्यादा हो रहा है,
तो क्या करेंगे, 3x को हम पहले सबसे पहले t मानेंगे, तो 3x बराबर कितना मान लिया, t मान लिया गया। अब पहले सबसे पहले 3 का है, कांस्टेंट है आपका, तो 3 बाहर करेंगे, d/dx लिखेंगे, इंटू x हो गया, बराबर कितना हो गया, d/dx इंटू टी हो गया। तो ये हो जाए x का अवकलन कितना हो जाएगा। अभी हमने बताया कि x का अवकलन करते कैसे हैं, x पावर है तो इसका अवकलन d/dx इंटू वाई हो जाएगा, बराबर d/dx इंटू एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने बताया y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, बराबर x का अवकलन यानी पावर एक मान लिया हमने, पावर एक आगे आ जाएगा और एक घाते हमेशा घट जाती है, कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 1-1। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x पावर 0, जबकि x पावर 0 के बारे में हमने पढ़ रखा है कि 1 होता है। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यूशन कितने बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर। तो अगले वाले में देखिए x का अवकलन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि निकालते नहीं 1 बराबर डायरेक्ट रख देते हैं। तो 3 इंटू कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया dt/dx, ये पहला हो गया हमारा, 3 बराबर dt/dx बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक बच्चों, अगला है, इसके बाद बचा कितना है पार्ट उसको देखेंगे। बचा हमारा पार्ट है कि y बराबर बचा साइन 3x को हमने लेट किया है t के रूप में, t के रूप में, तो ये t हो गया आपका। तो अब साइन t का अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा dy/dt इक्वल कितना हो जाएगा, साइन t का हो जाएगा सिंपल तरीके cos t, क्योंकि हमने पढ़ रखा है साइन x का अवकलन होता है cos x। तो dy/dt इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, cos है और t के वैल्यूशन कितना माने हैं 3x, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब बताया कि जितना समीकरण बनेगा उनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो गुणा कर रहे हैं बच्चों, तो पहला है dt/dx और दूसरा है dy/dt, और पहला मान कितना मिला है 3 मिला है, दूसरा मान कितना मिला है cos 3x मिला है, ये cos 3x हो गया। dt से dt कट गया, कितना बचा dy/dx इक्वल कितना आ गया 3 cos 3x। या जनरली हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि साइन cos tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ अगर कोई भी नंबर है तो उसे हम बाहर कर लेंगे, साइन का जितना अवकलन उतना पुनः लिख देंगे। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू हमने कुछ समझा कि अवकलन होता कैसे है और करते कैसे हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे अवकलन के बारे में। धन्यवाद।